हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग स्टार्ट करें PSIR ऑप्शनल, राइट। ये हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे WPT के साथ। WPT आपको पता है पॉलिटिकल थॉट होता है जो सबसे फाउंडेशन है आपके PSIR ऑप्शनल की। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इन डिटेल चीज़ों को देखते हैं। ये मेरे बारे में है, मेरा नाम आशीर्वाद है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ऑफलाइन देखा होगा। ठीक है, दिस इज अबाउट मी। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं PSIR ऑप्शनल। ठीक है, PSIR ऑप्शनल की कोशिश करेंगे कि अपन मार्च 2022 तक 2023 तक कंप्लीट वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाए। ठीक है, कमिटमेंट है, बाकी आके देखते हैं कितना डिलीवर कर पाएंगे। चलो, तो सबसे पहला थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझ लो। ठीक है, सिलेबस के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको पता होगा कि जो PSIR ऑप्शनल है सर, उसके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर 1, ठीक है, और फिर आपका पेपर 2। अब ये जो पेपर 1 है इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए और ये पार्ट बी। पेपर 2 में भी सिमिलरली आपके पास पार्ट ए है और पार्ट बी है। पेपर 1 का जो पार्ट ए है उसमें आपको तीन चीज़ें मेनली पढ़नी है। सबसे पहला पढ़ना है आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो आपकी फाउंडेशन है। ठीक है, जिसमें आप एरिस्टोटल, प्लेटो, मैकियावेली, लॉक, मिल, हॉब्स, मार्क्स, ग्रामस्की, हाना आर्नेट जैसे स्कॉलर्स को पढ़ोगे। फिर आती है आपकी पॉलिटिकल थियरी। पॉलिटिकल थियरी वो पार्ट है जिसमें आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पॉलिटिकल साइंस का, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, राइट्स, पावर मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, हेजेमनी, और जो बाकी इससे को रिलेटेड इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप पढ़ते हो। ठीक है, थर्ड जो पार्ट ए में चीज पढ़नी है वह इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बुद्धिज्म, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, और सर सैयद अहमद खान पढ़ना है, अरबिंदो पढ़ना है, गांधी पढ़ना है, अंबेडकर पढ़ना है और MN रॉय पढ़ना है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है MN रॉय, अंबेडकर, गांधी। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन पे अल्टरनेट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो पार्ट ए है इट विल टेक मैक्सिमम, जो आपकी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी जो है प्लस मैक्सिमम टाइम जो है वो आपका इसी में लगेगा। और इसमें भी जो WPT है ना, ये मोस्ट टाइम टेकिंग है, राइट, मोस्ट टाइम टेकिंग है। तो ये बात आपको याद रखनी है, राइट। ठीक है, तो थोड़ी सी नई ये पेन टैब है तो सिस्टम थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो ये WPT आप समझना, वी विल स्टार्ट विद WPT। ठीक है, थोड़ा सा पेपर बी के मतलब ये जो पार्ट बी है उसके बारे में भी देख लो। उसके बारे में देखो, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे बता दें। पेपर बी में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, यही दो चीजें, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। मोर और लेस जो आपका पार्ट बी है ना, ये दो सब्जेक्ट आपके GS का कंप्लीट कवर कर लेता है। एक तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है और दूसरी है आपकी GS पेपर 2 का पॉलिटिक्स। ठीक है, जो पॉलिटिक्स, जो GS पेपर 2 में पॉलिटिक्स पढ़ना है ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स वगैरह जो चीजें वो कंप्लीट कवर हो जाती हैं आपकी ये पेपर 1 का पार्ट बी से। ठीक, ये चीजें बहुत आसान होती हैं, बट रीजन ये है कि लो स्कोरिंग होती है। लो स्कोरिंग क्यों होती है? क्योंकि there is a tendency within the children, within the aspirant, to write the answer of this section also in sync with the GS आंसर। मतलब जैसे आप GS के आंसर्स लिखते हो वैसे ही आप पेपर ऑप्शनल में भी नहीं लिख सकते। ठीक है, और लिखोगे तो नंबर कम मिलेगा। हम आपको बताएंगे कैसे आपको जो पार्ट ए का कॉन्सेप्ट है वो आप पार्ट बी में यूज करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ओरिएंटेशन रही अपनी
पेपर 1 के सिलेबस का, ठीक है, पेपर 1 का जो सिलेबस है ये उसकी ओरिएंटेशन है, राइट। चलो जी, तो अब स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो चीजें हैं वो। सर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वगैरह बता दो क्या होता है। तो देखना, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में जो की वर्ड है ना वो है पॉलिटिक्स, वो है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, जो ये वर्ड है इसकी ओरिजिन हुई है ग्रीक वर्ड है पॉलिस, जिसका मतलब है सिटी स्टेट, ठीक है। अब सिटी स्टेट का मतलब ये है कि सर जो सोवरेनिटी है, जिनिटी है, वो किस लेवल पे है, ये सिटी के लेवल पे है, सिटी लेवल पे है, ठीक है। आप जब एंशियंट ग्रीस पढ़ोगे तो वहां पे 2-3 सिटीज के नाम आती हैं, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो है एथेंस और दूसरी है स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा जो थी वो दो सिटी स्टेट थी। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपका जो सिलेबस होता है वो स्टार्ट होता है प्लेटो के साथ, राइट। इतना समझ में आया, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये वर्ड समझ में आ गया पॉलिटिकल साइंस वगैरह। अब देखो, पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डोमेन नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे आपसे ये भी पूछा जाए, जैसे आपको कई बार आपको लगेगा ना कि सर ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी करके एक डोमेन है, पेपर 2 में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आपको पढ़ना होता है। फिर आपको एथिक्स भी लगेगा, जैसे हम लोग प्लेटो या एरिस्टोटल या सोक्रेटिस पढ़ेंगे तो आप एथिक्स की बातें भी आएंगी। फिर हिस्ट्री भी आती है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वगैरह जब आप पढ़ोगे, कार्ल मार्क्स वगैरह, तो ये टर्म्स आएंगे। इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिक्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में तो पॉलिटिक्स आएगा ही सर। और इसमें सोशियोलॉजी भी आती है, जैसे कई बार आप पढ़ोगे कास्ट, इथनिसिटी, कल्चर वगैरह, कई बार फैमिली, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, ये प्रूव करती हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है, ठीक है। चलो, तो हमने ये आपको बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस की ओरिजिन कहाँ से हुई और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा एक और बात समझ लो, जो कोर कॉन्सेप्ट है ना पॉलिटिकल साइंस का, जो कोर कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, उसकी जो बेसिस है वो एक टर्म है स्टेट। मतलब स्टेट के अराउंड ही पॉलिटिकल साइंस रिवॉल्व करता है, राइट। अब स्टेट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो अपन देखेंगे, आपको पता भी होगा कि सर एक बाउंड्री चाहिए, ज्योग्राफी मतलब बाउंड्री चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, रिसोर्स चाहिए और सोवरेनिटी चाहिए, ठीक है, या गवर्नमेंट चाहिए। तो ये सब बात आपने पढ़े रखी होगी अपनी जनरल स्टडीज में, या फिर जब आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा तो वहाँ पे आर्टिकल 12 वगैरह जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको बताया जाता है स्टेट वगैरह के डिफिनीशन, तो वहाँ पे ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। खैर ये पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो अपन इसको इसी डायमेंशन से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, एक स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो बिगिंस एंड एंड्स विथ स्टेट। मीन्स पॉलिटिकल साइंस में जो स्टार्टिंग डोमेन है वो भी स्टेट है, और जो एंड है, इस स्पेक्ट्रम का जो एंड है वो भी स्टेट है। इसका क्या मतलब है, इट इज द स्टेट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट, स्टेट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेन। तो ये आपकी थोड़ी सी बात रही किसके बारे में, स्टेट के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, ठीक है। अब देख लो, अब तुम ये देखो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का क्या मतलब है, ठीक है। देखो, पॉलिटिकल थॉट जब भी आए तो इसका क्या मतलब है, थॉट मतलब क्या होता है, थॉट मतलब होता है कि सर आपने क्या, मतलब थॉट रिप्रेजेंट योर सोच ना, योर थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग। तो थिंकिंग ऑफ एन एज को, थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एज को, एक दौर की सोच को क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थॉट। तो वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज आपको पता होगा वेस्टर्न कंट्री कौन सी होती हैं, वो यूरोप वाली जो कंट्रीज हैं, यूरोप वाली जो कंट्रीज हैं उनको वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो यूरोप में जो पॉलिटिकल विस्डम थी, पॉलिटिकल विस्डम थी, उसको जब अपन एकेडमिकली पढ़ते हैं, एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, तो वो अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो जाता है, ठीक है। अब ये दो टाइप का है,
जनरली जो आपके सिलेबस में है वो दो पढ़ना है, एक तो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है आपको वेस्टर्न में भी, और दूसरा पढ़ना है मॉडर्न। ठीक है, बीच में एक और आता है मेडिएवल। ठीक है, मेडिएवल आता है। तो एंशिएंट में जो आपको पढ़ने हैं उसमें से मैं स्कॉलर्स के नाम कोट कर दूं, वो है प्लेटो, फिर है एरिस्टोटल। ठीक है, यही दो है। मेडिवल और मॉडर्न के बॉर्डर पे एक स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है मैकियावेली, ये आपको पढ़ने हैं। मैकियावेली के बाद आपको पढ़ना है जॉन लॉक, मतलब थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स के बाद ग्राम्स्की, और लास्ट में आपको पढ़ना है दुनिया की सबसे कंफ्यूज थिंकर जिनका नाम है हन्ना आरेंट। ठीक है, आजकल ये जो महिला है, मतलब जो स्कॉलर है, ये इंपॉर्टेंट हो जा रही है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी। बाकी ये जो पूरी मैंने आपको थिंकर्स के नाम बताए, इन्हीं का जो विजडम है ये आपका रिलेटेड है किससे? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। ठीक है, तो आपको प्लेटो से स्टार्ट करना है और खत्म कहाँ करना है? हन्ना आरेंट पे खत्म करना है। हम लोग कोशिश करेंगे विद इन 15 डेज ये जो WPT है वो खत्म कर ले। ठीक है, सिंपल है, आराम से हो जाएगा। कहीं भी चीजें अगर समझ में नहीं है, थोड़ा सा पीछे जाना, उसको वापस से रिवाइज करना, अपन समझ लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलो अपना डोमेन स्टार्ट करते हैं, मतलब जो कोर कॉन्सेप्ट है उस पे आते हैं। बात है एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट की। एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट की, जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट है, इसमें आपके 3 स्कॉलर पढ़ने हैं, मैंने बताया। सबसे पहले सोक्रेटिस है। एज सच सोक्रेटिस आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फिर भी प्लेटो को समझने के लिए आपको कभी कभी जैसे थियरी ऑफ नॉलेज जो है वो सोक्रेटिस का इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप प्लेटो को समझना चाहते हैं तो। और प्लेटो के बाद जो प्लेटो के डिसिपल हैं एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, वो भी आपको पढ़ना है। ये जो तीनों स्कॉलर हैं वो किस टाइम पीरियड के हैं? एंशिएंट टाइम पीरियड के हैं। और लोकेशन क्या है इन तीनों की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ग्रीस है। ठीक है, अब देखो ग्रीस ही वो प्लेस है जहां पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का ओरिजिन हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ पे बस इतना ही आपको समझना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटरमाइन करते हैं। अगर हमें पढ़ना है एंशिएंट ग्रीस की ना, एक बार बैकग्राउंड समझ लो। एक और बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर आपको किसी भी स्कॉलर को समझना है तो 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक तो वो जिस कंट्री में रहा, ठीक है, दूसरा उस कंट्री का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, और तीसरा जो है वो ये कि उस पे जो छाप पड़ी, मतलब वो इन्फ्लुएंस किससे हुआ, ये तीनों चीजें अगर समझ लोगे तो किसी भी थिंकर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर थिंकर को समझना है तो थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। अब थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए ये जरूरी है कि तुमको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। उसकी ओरिजिन क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या था, और किससे इन्फ्लुएंस हुआ था। ठीक है, ये सारे में आप प्लेटो में, एरिस्टोटल में, हॉब्स में, लॉक में, मिल में, मार्क्स में, ग्राम्स्की में, हन्ना आरेंट, ये सारे स्कॉलर में आपको ये चीजें कोट करनी है। होब्स, लॉक और मिल, ये तीनों जो साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, इन्होंने एक ही चीज पे काम किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बट ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, इन तीनों का अलग अलग है। अब अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये तीनों फैक्टर अलग अलग है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग थी, जिससे इन्फ्लुएंस हुए वो भी चीजें अलग थी। बात समझ में आया? मार्क्स और ग्राम्स्की दोनों ने काम किया उसी पे, कम्युनिज्म पे। ठीक है, कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म दो अलग अलग टर्म होते हैं, तो कम्युनिज्म पे दोनों ने काम किया, और कम्युनिज्म पे काम किया, फिर भी दोनों में डिफरेंसेस है। ठीक, क्यों? क्योंकि ग्राम्स्की का टाइम पीरियड, मार्क्स का टाइम पीरियड अलग था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग था। हन्ना आरेंट के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे भी ये बात आपको पता चलेगी कि भाई इनके लाइफ के टाइम जो इंसिडेंट हुए वो अलग था। हिटलर का राइज हुआ, फिर मतलब कोल्ड वॉर के टाइम में इन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी। तो वो जो छाप है, वो जो असर है, जो इवेंट हुए रहते हैं उनके लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पूरा बैकग्राउंड। वापस आते हैं हम लोग एंशिएंट ग्रीस के
टाइम पीरियड पे। तो एंशियंट ग्रीस जो था ना, वो सबसे पहली बात याद रखो, ये हाईली डिसेंट्रलाइज था, हाईली डिसेंट्रलाइज था। जैसे आपको मिडिवल पीरियड में या मॉडर्न पीरियड में बहुत बड़े बड़े कंट्री मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखो इंडिया जैसी आज की कंट्री है, रशिया को देख लो, चाइना को देख लो, यूएसए को देख लो। मिडिवल पीरियड में भी तुम देखोगे तो तुमको रोमन इंपायर मिलेगा, ठीक है, जो कितनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, पूरी दुनिया जानती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी। बट एंशियंट ग्रीस जो था वो हाईली डिसेंट्रलाइज था, और जो सोवर्जिनिटी थी वो किसके बेसिस पे थी, सिटी स्टेट के बेसिस पे थी। मतलब सिटीज वेयर देमसेल्फ एक्टिंग एज अ स्टेट, ठीक है। तीसरी जो बात थी, कुछ जो मैंने आपको बताया, दो सिटी स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एथेंस और स्पार्टा, ठीक है। फिर जो आपको एंशियंट ग्रीस के बारे में जानना है वो ये है कि एक अग्रेरियन सोसाइटी थी, मतलब एग्रीकल्चर डोमिनेंट सोसाइटी थी, जो ऑब्वियस सा बात है। उसके बाद फिर जब एग्रेरियन सोसाइटी थी तो वहां पे जो स्लेवरी थी वो प्रैक्टिस होता था, और स्लेवरी वाज एक्सेप्टेड विद इन द सोसाइटी, एक्सेप्टेड विद इन सोसाइटी। बात समझ में आ रही है? चलो, उसके बाद जो ये सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल थी, मतलब मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ये आपको 4-5 बात याद रखनी है कि सर जो सोसाइटी थी वो हाईली डिसेंट्रलाइज थी, सिटी स्टेट्स थी, बहुत बड़े कंट्री नहीं थे, बहुत बड़े नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, इट इज सिटीज दैट वेर देमसेल्फ स्टेट। और इसमें मैंने बताया कि सोवर्जिनिटी सिटी लेवल पे एस्टैब्लिश्ड है। फिर मैंने आपको अग्रेरियन बताया, फिर मैंने आपको स्लेवरी का प्रेजेंस बताया, फिर मैंने ये बताया सोसाइटी कैसी थी, पैट्रियार्कल थी, ठीक है। ग्रीक में मैंने आपको ये भी बताया कि जो इनइक्वालिटी थी वो भी एक्सेप्टेड थी। क्यों? क्योंकि अगर स्लेवरी जैसी इंस्टीट्यूशन प्रोमिनेंट है, अवेलेबल है, तो इन सच अ सिचुएशन इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट किया जाता था, इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट किया जाता था। और जब मैं आपको पॉलिटिकल थियोरी में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इक्वालिटी का, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सर इक्वालिटी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एंशियंट पीरियड में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यही आपकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड है, जहां पे आप पढ़ोगे क्या, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वगैरह को पढ़ोगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन जो सबसे पहले स्कॉलर है उनके तरफ, नाम है प्लेटो, ठीक है। तो प्लेटो का जो पहला कॉन्सेप्ट है थियरीज ऑफ आइडिया, इसको स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू ऑल।